ओके फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने ये डायग्राम का फ्लो समझ लिया था कि एक्चुअल में हमारी अनट्रैक्ड फाइल जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसे हमने अनट्रैक्ड बोला है, और वो कैसे स्टेज्ड एरिया में जाएगी और फिर अनमॉडिफाइड फाइल्स के पास जाएगी, और अगर उसको अगेन हमको मॉडिफाई करना है तो हमारे पास क्या प्रोसीजर है, ऐसा हमने डायग्रामेटिक व्यू से समझ लिया है। अब हम इसको हमारे गिट टर्मिनल पे या गिट बैश पे परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था कि गिट स्टेटस जैसे ही हमने डाला तो हमको मैसेज आ गया है अनट्रैक्ड फाइल, और वो सारी फाइल्स आपको यहाँ शो हो जाएंगी। अभी हमारे पास एक ही फाइल है, इसलिए आपको ये एक ही यहाँ पर शो हो रही है। अब हमें इसको स्टेज एरिया में पहुंचाना है, तो स्टेज एरिया में जाने के लिए हमने कमांड देखी गिट एड फाइल नेम डॉट txt। ठीक है, इसके बाद अगेन मैंने कर दिया है गिट स्टेटस चेक करोगे तो बोल रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, और फिर फाइल जो आपकी कैसी थी, रेड कलर की थी, वो देखिए उसका कलर चेंज होके क्या आ गया है, ग्रीन आ गया है। ठीक है, एक बात हमेशा आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग को स्टार्ट करते हैं तो हमको एक कमिट की रिक्वायरमेंट होती ही है, और वो जो फर्स्ट कमिट होता है उसी को हम इनिशियल कमिट बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारी फाइल्स, हमारे जो फाइल है उसको हमको ट्रैक करना है, तो ट्रैक करने के लिए पहले हमको कमिट की रिक्वायरमेंट होगी। अभी तो ये कहाँ गया है, गेट एड कमांड के थ्रू स्टेज एरिया में गया है। अब हमको क्या करना है, उसको कमिट करवाना है। ठीक है, ताकि हम उसको इन फ्यूचर ट्रैक कर पाए। तो कमिट करवाने के लिए हमारे पास कमांड है गेट कमिट। जैसे ही मैंने गेट कमिट सिलेक्ट किया तो देखिए ये क्या ओपन करने लग गया है, वो बाय डिफॉल्ट टर्मिनल जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम में गिट इसमें गिट के इंस्टॉलेशन के टाइम सिलेक्ट किया था। ठीक है, जैसे मैंने VS कोड सिलेक्ट किया था, आपके पास सबलाइन होगा, एटम होगा, जुपिटर नोटबुक होगा, जो भी एडिटर, नोटपैड प्लस प्लस जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब ये ओपन इसलिए हुआ है क्योंकि हर कमिट के बाद ये बोलता है कि आप एक मैसेज दीजिए उस कमिट के साथ, ताकि इन फ्यूचर उस कमिट को कोई या उस सेव पॉइंट को कोई देखे तो उसको ये पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर कमिट किस पर्पस से किया गया था, इस पॉइंट पे आके क्या चेंजेस या क्या सेव परफॉर्म किए। तो ये हमारा इनिशियल कमिट है, इसलिए मैंने डाल दिया है इनिशियल कमिट। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया है, इनिशियल कमिट। अब हमने इसको सेव कर दिया है और मैं क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने सेव करके क्लोज किया। अच्छा, इसके भी दो ऑप्शन है, चाहे तो आप जैसे ही गेट कमिट स्पेस देके -m और फिर आपका जो भी मैसेज है, -m किस लिए, मैसेज के लिए, जो भी मैसेज है वो मैसेज डबल कोट्स में लिख दे। ये हम प्रैक्टिस इन फ्यूचर अडॉप्ट करेंगे। अभी मेरे को आपको वो एडिटर जो हमने सिलेक्ट किया था उसका क्या यूज था ये बताना था, इसलिए हमने यहाँ पे ये ओपन करा है। ठीक है, एडिटर को ओपन किया है। तो अब आगे चल के हम गेट कमिट लिखेंगे, स्पेस देके -m और डबल कोट्स में क्या लिख देंगे, हमारा मैसेज जो भी है वो हम लिख देंगे। अब हम अगेन चेक करते हैं गेट स्टेटस। ठीक है, कमिट कर दिया मतलब सेव हो गया। हमारे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हम यहाँ पहुंच गए अनमॉडिफाइड फाइल। अब देख लें कि हमारी फाइल जो है वो कमिट हुई या सेव हुई भी है या नहीं। तो देखिए गेट स्टेटस जैसे मैंने डाला तो क्या लिखा रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर। ये तो हम फ्यूचर के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। नथिंग टू कमिट, आपके पास कुछ भी नहीं बचा है अब कमिट करने के लिए। वर्किंग ट्री क्लीन। ठीक है, तो ये एक बेसिक मैंने आपको क्या बताया है, गिट का इनिशियलाइजेशन, फिर उसमें फाइल का क्रिएशन करेंगे तो वो अनट्रैक्ड कहलाएगी। फिर उसको आप ऐड करेंगे गिट ऐड कमांड के थ्रू, तो फिर वो स्टेज एरिया में आएगी। स्टेज एरिया का मतलब है कि आपके स्नैपशॉट लेने वाले हैं आप, उसके जस्ट पहले की सिचुएशन है वो, है ना, स्नैपशॉट वाली सिचुएशन। और फिर आप उसको कमिट करेंगे, मतलब उसको सेव कर देंगे। अब वो मॉडिफाई नहीं होगी, और अगर उसको मॉडिफाई करना हुआ तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है वो हम अब अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा यहाँ पर कि अगर मैंने कमिट कर दिया है किसी फाइल को और अब मुझे रोल बैक करना हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, और अगर करना हुआ किसी को रोल बैक तो कैसे करेंगे। और एक और चीज़, जब आप फर्स्ट टाइम गिट को इंस्टॉल करने के बाद वर्किंग कंडीशन में लाएंगे तो फिर आपको ये बताना होगा, यूज़र जो है उसको ये बताना पड़ता है कि उसका यूज़र नेम क्या है और उसका पासवर्ड क्या है, सॉरी यूज़र नेम क्या है और उसका ईमेल आईडी क्या है। क्यों,
क्योंकि अभी आपका ये लोकल सिस्टम है, इसको आप यूज़ कर रहे हैं, कल को अगर किसी और ने यूज़ करा और उसने आपके सिस्टम से कमिट्स कर दिए तो पता ही नहीं चलने वाला है कि सेम सिस्टम पे कौन सा यूज़र जो है बार बार ये टास्क परफॉर्म कर रहा है। मतलब कौन से यूज़र ने कमिट किया है सेव करने के लिए और कौन से यूज़र ने हमारे ये प्रोग्राम को या हमारे इन फंक्शंस को जो है सेव कर दिया है। ठीक है, तो उसके लिए आपसे वो पूछेगा कि कौन यूज़र है, तो आप पहले ही कॉन्फिग कमांड के थ्रू ये सेट कर दीजिएगा कि मैं ये यूज़र हूँ और मेरा ये नाम है, मतलब ईमेल एड्रेस है। ठीक है, तो उसके लिए कमांड होती है गेट कॉन्फिग डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और आपका जो भी यूज़र नेम है वो, जैसे मैंने अपना नाम अपने चैनल के नाम से मैं लिख रही हूँ क्विक रिवीजन, तो ये क्विक मैंने लिख दिया है और एंटर कर दिया है। ठीक है, वो इसलिए ये वाला मैसेज दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका यूज़ कर चुकी हूँ। आप डालेंगे तो आपको कोई वार्निंग या एरर मैसेज नहीं आएगा ओवर राइटिंग का। सेम एज इट इज़ सेकेंड कमांड है ईमेल आईडी के लिए, वो भी सेम कमांड है गेट कॉन्फिग डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम की जगह यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर आपको अपना मेल आईडी डाल देना है। तो जैसे मेरा मेल आईडी है QR@quickrevision.com। ठीक है, तो ये मेरा मेल आईडी है, एंटर करेंगे तो वापस आपको सारा अपडेट जो है वो दे देगा। ठीक, इसके बाद अब हमको ये भी चेक करना है कि ये यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो सेट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है ना, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लिखेंगे गेट कॉन्फिग डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम। एंटर किया तो देखिए वो यूज़र नेम आ गया जो वहाँ पे हमने लिखा था। ऐसे यूज़र डॉट ईमेल लिखेंगे हम और एंटर करोगे आप तो वो आपको आपका ईमेल भी बता देगा। तो अब जब भी इन फ्यूचर कमिट्स होंगे तो हमको ये भी पता चलेगा कि इस ईमेल आईडी से इस नाम के पर्सन ने क्या किया है, कमिट किया है। ठीक है, तो ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज जब भी मेरे कमिट्स को देखे कोई भी यूज़र तो उसे पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर कोड किसने कमिट किया है या पर्टिकुलर फाइल किसने सेव करवाई है। सिर्फ ये रीज़न है, इसलिए हम जो है यूज़र नेम और यूज़र ईमेल आईडी दोनों जो है वो एंटर करवा देते हैं ताकि हमको फ्यूचर के कमिट्स में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो ये बेसिक हमने फाइल जनरेशन और उसका कमिट देख लिया है और आगे की कमांड्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।